जब 2,000 रुपये या 5,000 रुपये में कोर्ट मैरिज हो जाता है तो कोई हमसे 25,000 या 50,000 क्यों मांगते हैं। मुंबई में अगर कोर्ट मैरिज करना है तो कोर्ट के बाहर तो एडवोकेट खड़े होते हैं, वो बुलाते रहते हैं, वहां से कोर्ट मैरिज क्यों नहीं कर सकते। केवल टेम्पल में जाकर के ही अगर मैरिज कर लेते हैं तो क्यों नहीं वैलिड कोर्ट मैरिज होगा। और मुंबई से अगर कोर्ट मैरिज करेंगे तो कौन सी ऐसी गलती हो जाती है जिससे कोर्ट मैरिज वैलिड नहीं होती है। अगर कोर्ट मैरिज करने के लिए मुंबई में जाएंगे तो वहां पे क्या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो कोर्ट से ही मिलेगा या कहीं और से मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको मुंबई से कोर्ट मैरिज करना है, यानी आप मुंबई के रहने वाले हैं, तो आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के हैं और किस जाति या धर्म में आप शादी करना चाहते हैं। लेकिन आप अगर शादी करना चाहते हैं मुंबई से तो सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखिए कि डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स में जो वहाँ पे एज प्रूफ के लिए कंसीडर किया जाता है उसमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो आपके पास में, 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जिसमें कोई भी डॉक्यूमेंट पे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो, या आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट हो। जो ये बर्थ प्रूफ के लिए ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा आपके पास में रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए, जैसे आपके पास में आपका आधार कार्ड हो या फिर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस हो। इन्हें भी रेजिडेंस प्रूफ के तौर पे कंसीडर किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए कि आधार कार्ड मैंडेटरी होता है, आधार कार्ड होना ही होना चाहिए। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट होता है वो एक आईडी प्रूफ होता है। आपके पास में कोई भी एक आईडी प्रूफ होगा तो उससे आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। आईडी प्रूफ के लिए जैसे आपका पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आईडी प्रूफ के लिए बोला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कई कपल के पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे कोर्ट मैरिज करें। तो इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा सकते हैं और वेरीफाई करके पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद से कोर्ट मैरिज के लिए प्लान कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कई बार यह भी डर होता है कि अगर मैंने अपना या पार्टनर का डॉक्यूमेंट शेयर किया हमारे पास में तो कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट को हम पब्लिक कर दें या मिसयूज कर दें। तो इस बात की पूरी गारंटी है कि हमारे द्वारा आपके डॉक्यूमेंट को बिल्कुल भी मिसयूज नहीं किया जाता, कहीं भी शेयर नहीं किया जाता, पूरी तरह से इनक्रिप्टेड होता है और वो हमारे स्टाफ के पास में होता है और कोई भी व्यक्ति ऑफिस से बाहर हमारे डॉक्यूमेंट्स को शेयर नहीं कर सकता है। तो आप जब कभी भी डॉक्यूमेंट्स भेजें तो पूरी संतुष्टि के साथ भेज सकते हैं। इन केस फिर भी आपके दिमाग में एक डर है कि मैं अपना डॉक्यूमेंट नहीं भेज सकता, तो उस केस में केवल आप अपना डॉक्यूमेंट भेज के, यानी लड़का अपना डॉक्यूमेंट भेज करके उसके थ्रू भी वेरीफाई करा सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं। तो ये हो गई डॉक्यूमेंट के बाद। अब आता है एज के बारे में। एज जो है, लड़की की एज 18 वर्ष है और लड़के की एज 21 वर्ष है। ये कंप्लीट एज होना चाहिए। अगर कंप्लीट है तो आप मैरिज कर सकते हैं। तो वीडियो में मैं आगे यह भी बताऊंगा कि आप ऐसी कौन सी गलती ना करें अगर आप मुंबई से कोर्ट मैरिज करने के लिए सोच रहे हैं। स्पेशली मैं क्यों इस वीडियो में कह रहा हूं, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आपको प्रोसेस जानना जरूरी है कि कोर्ट मैरिज का प्रोसेस क्या होता है। देखिए, 2 प्रोसेस होता है। मैं इंटर रिलीजन मैरिज के लिए भी बताऊंगा और सेम रिलीजन में अलग अलग कास्ट में अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो उसके लिए भी बताऊंगा। देखिए, अगर आप सेम रिलीजन में कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो सबसे इजी और बेस्ट तरीका यही होता है कि आप पहले रिचुअल्स को परफॉर्म कर लीजिए। रिचुअल्स परफॉर्म होने के बाद से मैरिज को रजिस्टर्ड करा लीजिए। पूरे इंडिया में 99% यही होता है, 1% लोग स्पेशल मैरिज एक्ट में जाते हैं। तो पहले रिचुअल्स को परफॉर्म कराना है और रिचुअल्स को परफॉर्म कराने के बाद से अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करा लेना है। रिचुअल्स, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू तरीके से टेंपल में, आर्य समाज में रिचुअल परफॉर्म हो जाएगा। मुस्लिम है तो निकाह हो जाएगा। क्रिश्चियन है तो चर्च में आपकी शादी हो जाएगी। हालांकि मुंबई में क्रिश्चियंस के लिए अलग मेथड है, उसमें एक ही दिन में सारा प्रोसेस होता है, मैरिज रजिस्टर्ड होकर के मिल जाता है मुंबई मंत्रालय के द्वारा। उसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा। पहले मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूं, अगर आप हिंदू हैं तो उसके लिए और मुस्लिम है तो उसके लिए। जिस दिन आप मैरिज करने के लिए आते हैं उस दिन आपका मेमोरेंडम ऑफ मैरिज, पहले आपका रिचुअल परफॉर्म होगा मुस्लिम तरीके से, मुस्लिम है तो हिंदू तरीके से। मैरिज परफॉर्म होने के बाद से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और साथ ही साथ मेमोरेंडम ऑफ मैरिज मिल जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ मैरिज इस बात की गारंटी है कि आपको मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई हो चुका है
और उसको एक्सेप्ट किया जा चुका है, केवल आपको मैरिज का सर्टिफिकेट आना बाकी है। उसके 10 डेज के बाद से आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, जो आप ऑनलाइन भी मिल सकता है, कुरियर भी किया जा सकता है, या हमारे ऑफिस आके भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है अगर आप रिचुअल करने के बाद से मैरिज रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो, यानी पहले दिन ही आपकी मैरिज हुई, पहले दिन ही रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया और उसी दिन आपको मैरिज का सर्टिफिकेट मिल गया और उसी दिन आपको मेमोरेंडम ऑफ मैरिज मिल गया और 10 डेज के बाद से आपको मैरिज का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी मिल गया। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये तो तब हो रहा है जब हिंदू में किसी भी जाति के हों, सेम जाति के हों, कुछ भी हो, या मुस्लिम में किसी भी जाति के हों, ये उसके लिए है। लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम शादी करनी है या दो धर्मों के लोगों को शादी करनी है तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने के लिए आप मुंबई से कर सकते हैं। आपके इन दोनों ही केसेस में आपका जो आधार कार्ड होना चाहिए वो मुंबई का होना चाहिए। अगर आपके पास में आधार कार्ड मुंबई का है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट में पहले आपको अप्लाई करना होगा। ये अप्लाई जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करने वाला काम है वो हमारे ऑफिस में बैठ करके कर सकते हैं। उसके 30 दिन के बाद आपको उसी दिन कि 30 दिन के बाद कौन सा डेट मिलेगा, उस डेट पे आप आकर के मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें कोई रिचुअल परफॉर्म नहीं कराया जाता है, केवल डॉक्यूमेंट्स पे साइन करके मैरिज रजिस्ट्रार के सामने प्रेजेंट होकर के आपकी मैरिज कंप्लीट हो जाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि कौन सी ऐसी गलती है जिसके बारे में मैं बता रहा हूं। अगर आपको मुंबई से कोर्ट मैरिज करना है तो मुंबई में अक्सर हमने देखा है कि मुंबई में जब आप कोर्ट मैरिज के लिए सर्च करते हैं तो दो तरह की चीजें बहुत ज्यादा होती है। पहली, बहुत सारे लोग मिलते हैं जो इंसिस्ट करते हैं आपको और बताते हैं कि केवल आप रिचुअल परफॉर्म कर लो वो भी कोर्ट मैरिज है। केवल रिचुअल परफॉर्म करना कोर्ट मैरिज नहीं है, उसके बाद आपका मैरिज जरूर रजिस्टर्ड होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब आप मैरिज के लिए प्लान कर रहे होते हैं और आप सोचते हैं चलो बांद्रा कोर्ट में घूम के आ जाते हैं या कहीं और किसी कोर्ट में घूम के आ जाते हैं और देख लेते हैं कि वहां पे क्या प्रोसीजर होता है। जब आप जाते हैं तो सड़क पर ही बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो वकीलों को वेशभूषा में होते हैं, लेकिन असल में वो वकील नहीं दलाल होते हैं। और वो लोग क्या करते हैं कि वो कोशिश ये करते हैं कि उनको तो वकालत, चूंकि वकील तो वो है ही नहीं, तो इसलिए उनको 2000 भी मिल जाए, 500 भी मिल जाए, कुछ भी पैसे मिल जाए, वो आपको किसी तरह से ट्रैप करके लेके जाएंगे और फिर आपकी फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा करके आपको दे देंगे। तो बेहतर ये होता है कि जब कभी भी आपको कोर्ट मैरिज करना हो तो प्रॉपर और सिस्टमेटिक तरीके से करें। हमारे पास में अगर आपको करना है, पहले आपको बुकिंग करानी होगी हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके। बुकिंग के बाद से आपका ये जो मैरिज का प्रोसेस होगा 1 हफ्ते पहले अप्लाई किया जाएगा एफिडेविट और बाकी सारी चीज़ों के लिए, और उसके बाद से डेट ऑफ मैरिज के दिन आपको हमारे पास आना होगा। जिस दिन मैरिज का 80% काम हो जाएगा, बल्कि 90% हो जाएगा, केवल जो सर्टिफिकेट लेने का काम रहेगा वो आपको 10 दिन के बाद मिल जाएगा। और मेमोरेंडम ऑफ मैरिज या मैरिज सर्टिफिकेट के बेसिस पर भी आपको पूरी तरह से पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो जरूर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800 444 555 पे कॉल कीजिएगा और बात कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।